हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाते हैं पूरी मेथड के साथ में ड्रीम केक। ये ड्रीम केक चॉकलेट फ्लेवर की बहुत टेस्टी लगती थी और यमी भी लगती है। तो चलिए कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। मैंने आधे कप प्रीमिक्स से बनाया है स्पॉन्ज, एक लेयर की, जैसे कि 2 लेयर के हाफ के जी होती है ना, वैसे एक लेयर के मैंने आधे कप से हाफ कप से मैंने बनाया है स्पॉन्ज। तो मैं ऊपर से कट कर दूंगी और टीन रख के मैं कट कर लीजिए। अगर आपके पास टीन के साइज का मोल्ड हो ना, केक का मोल्ड, केक टिन, उसमें बेक करी, या नहीं हो तो थोड़ी बड़ी भी होती, मेरे 6 इंच के था, मैंने उसमें बेक करी। थोड़ी थोड़ी साइड में मैं कट करके निकाल लूँगी ताकि उसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो आप ऐसे एक स्पॉन्ज बना लीजिए। मैंने प्रीमिक्स से बनाया, आपको अगर मैदा से बनाना है तो मैदा से बना सकते हैं। उसके बाद ऐसे साइड्स में थोड़ी थोड़ी कट कर दी ताकि अच्छे से टीन में सेट हो जाए। तो पहली लेयर टीन में जाएगी स्पॉन्ज, 4 लेयर से बनती है और इतनी मतलब चॉकलेटी लगती, इतनी अच्छी लगती है क्या बताने को। बच्चों को बहुत पसंद, बड़ों को बहुत पसंद आती है, सबको पसंद आने वाली है। उसके बाद मैंने शुगर सिरप से सोकिंग कर दिया है। इसके बाद देखिए मेरी ट्रफल बन के हमेशा रेडी रहती है। हल्की से मैंने 10 सेकंड उसे मेल्ट किया, 10 सेकंड बस, क्योंकि थोड़ी मुझे पतली थिक चाहिए था। तो मैंने ऐसे डाल दिया और अच्छे से ही सेट हो जाएगी। तो लगभग मैंने यहाँ डाला, अगर कप से मैं बोलूँ ना तो मैं हाफ कप यहाँ डाली हूँ, अंदाजे मैंने डाला है हाफ कप। अच्छे से इसे सेट कर दीजिए। ये दूसरी लेयर है। इसे सेट करके मैं रख दूंगी 2 मिनट फ्रिज में। तो 2 मिनट मैंने फ्रिज में रखा, तब तक मैंने ले लिया यहाँ पे हाफ कप क्रीम। हाफ कप क्रीम में मैं यहाँ डाल दूंगी कम से कम, यहाँ मैं डालूंगी 1/4 कप मैंने यहाँ ट्रफल डाला है, 1/4 कप मैंने ट्रफल डालूंगी। अब यहाँ एक मूस रेडी करेंगे, यानी क्रीम और ट्रफल दोनों मिक्स करके ये तीसरी लेयर बनेगी। इसे अच्छे से फेंट लीजिए, पर इतना नहीं फेंटना कि जैसे हम केक में डालते, नहीं, ये ऐसी फेंटनी चाहिए जैसे हम आइसक्रीम में बनाते हैं वैसी। मतलब स्पैचुला पे तो आए पर गिर जाए, हिलाने से वो गिर जाए। तो अच्छे से मैंने फेंट लिया, उतनी कड़क नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ होती है, बहुत सॉफ्ट होती है केक और बहुत टेस्टी लगती है। इस बार आप बनाइए और अपने भाई को अपने हाथों से ये दीजिए ड्रीम के घर पे। अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। मैं आखिरी तक दिखाऊंगी कि मुझे सेल करना है तो मैं कैसे सेल करती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से फेंट ले, इतनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, इतनी चाहिए। तो मेरी देखिए वो सेट हो गई, जब तक ट्रफल मेरी सेट हो गई। इसके बाद मैंने ग्लास में पाइपिंग बैग लगा ली। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी अपनी क्रीम। इसके बाद मैं क्या करूँगी, क्रीम चॉकलेट मिक्स है यानी मूस है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, ऊपर से पाइपिंग बैग से लगाने से क्या होता है ना, इक्वल साइज में बैठता है। तो मैं पाइपिंग बैग से पहले लगा दूंगी। तो ऐसे आपको पाइपिंग बैग से चारों तरफ अच्छे से सेट कर देना है। तो ये हो जाएगी मेरी तीसरी लेयर। इसके बाद चौथी लेयर में क्या होगी ना, केवल चॉकलेट को मेल्ट करना है, केवल चॉकलेट को मेल्ट करके फिर इसमें डालना है। यहाँ आप चॉकलेट कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ट्रफल यहाँ कम डाल सकते हैं, क्रीम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो क्रीम थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, चॉकलेट थोड़ा कम कर लीजिए, यानी ट्रफल कम कर लीजिए तो भी चलेगा। आगे आपके ऊपर आप कैसे सेल करते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे सेट किया है। मुझे सेल करना है तो मैं ऐसे ही सेल करती हूँ। अगर आपको ड्रीम केक में भी और कोई फ्लेवर सीखना है तो कमेंट करना, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको। तो मैंने अच्छे से क्लीन करके मैं इसे फ्रिज में फिर सेट करने के लिए 10 मिनट रख दी थी। तो 10 मिनट जैसे सेट हो गया था, मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके ले ली। यहाँ पे ऊपर से मैं डाल दूंगी। तो इतनी ना वो सेट थी ना, मतलब मेरी केक की तुरंत फटाफट फटाफट मेरी चॉकलेट सेट हो गई। थोड़ी सी थिक हो गई थी बीच में, तो मुझे कम पड़ गई, तो मैं साइड से ले ली। आप क्या करना कि ज़्यादा सेट मत करना, हल्की सी सेट करके आप पाइपिंग बैग से चॉकलेट डालना। पाइपिंग बैग से डालने से क्या होता है ना, चारों तरफ इक्वल साइज में हो जाएगा। तो मेरा कम पड़ गया तो मैं थोड़ी सी और चॉकलेट मेल्ट करूँगी, तो थोड़ी और डालूंगी। तो मैंने थोड़ी सी और मेल्ट करी और चारों तरफ डाल दी। ये हो जाएगी हमारी चौथी लेयर। चौथी लेयर की होगी पांचवी जाति, 5 होती, पांचवी जाति जैसे बहुत लोग कोको पाउडर डालते, बहुत लोग कॉफ़ी पाउडर डालते, पर ना तो मुझे कॉफ़ी पाउडर पसंद इसमें डालना, ना तो मुझे कोको पाउडर पसंद डालना। आपको डालना है तो डाल सकते, कस्टमर से मैं पूछ लेते, अगर उनकी ऑर्डर रहती है तो मैं डालती। क्योंकि कोको पाउडर ना अगर आप खाएंगे ना तो गले में, ड्राई खाएंगे ऐसे सूखा कोको पाउडर तो गले में लगती है वो, तो मुझे नहीं पसंद। इसके बाद मैं तावल रख के इसे अच्छे से टैप कर दूंगी ताकि इक्वल साइज चॉकलेट मेरी बराबर बैठ जाए। फिर इसके बाद मैं सेट करने के लिए फ्रिज में 10 मिनट रख दी। देखिए मोटी वाली लेयर थोड़ी उठ गई क्योंकि वहाँ चॉकलेट ज़्यादा लग गई है। तो ये तो मुझे घर पे खाना है क्योंकि मैं खुद के लिए बनाई हूँ, तो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। जब खाना रहता है मुझे बच्चों को तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ड्रीम केक। तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो जैसे आपको देना रक्षाबंधन पे गिफ्ट, तो रक्षाबंधन का टैग मैंने बीच में लगा दिया है। इसके बाद चारों तरफ साइड साइड में चोको चिप थोड़ा सा डालना है तो डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आपको कोको पाउडर डालना है तो पहले कोको पाउडर डस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ डालिए टॉपर, राखी का टॉपर, बर्थडे का टॉपर, एनिवर्सरी टॉपर, जो भी डालना आप डाल सकते हैं। यहाँ नहीं रख सकते, ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सेल करने की तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे सेल करना।
इसके बाद इसके ढक्कन लगा दीजिए। अब यहाँ क्या है ना, जैसे गिफ्ट देना है तो मैं रिबन ले लेती हूँ, केक के लिए रिबन आता है खासकर। इसके बाद मैं अच्छे से एक सिंपल सी डिजाइन जैसे बना दूंगी। इसके ऊपर ना रिबन से बनाने के बाद डिजाइन में इसके ऊपर में एक लकड़ी की चम्मच यानी स्पून रखूंगी। उसके ऊपर मैं अपने लोगो लगाती हूँ, मैं अपनी लोगो ज़रूर लगाती हूँ केक पे। तो ऐसे आपको लोगो लगाना था, ऐसे मैं देखिए चिपका दूंगी। इसके ऊपर मैं टेप लगा दूंगी। देना है जैसे गिफ्ट अभी देना है किसी को, आपको किसी का ऑर्डर है तो थोड़ा अच्छे से करके देंगे तो सामने वाला भी खुश हो जाए। जैसे रक्षाबंधन चल रहा है तो ऐसे आप बना के उन्हें दे सकते हैं। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक इसे शेयर जरूर करिएगा। और भी कुछ आपको सीखना है बेकरी में तो कमेंट करिएगा, तो मैं कमेंट पे बहुत सी वीडियो लाती हूँ तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। तो देखिए मैंने नीचे यहाँ रख दिया, मैं डबल टेप लगाऊंगा। डबल टेप से क्या होता है ना, अच्छे से चिपक जाता है। तो जैसे मैं थोड़ी सी ना स्पून के नीचे डबल टेप लगा दूंगी, उसके बाद में फुल के ऊपर लगा दूंगी, रिबन के ऊपर लगा दूंगी। तो ऐसे करके आप चिपका दीजिएगा तो ये आपकी बन के ड्रीम केक रेडी हो जाएगी। मैं अंत में 2 मिनट इसे सेट कर लूँगी, तो फिर मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि देखने में कैसी लगेगी, खाने में कैसे। जैसे मैंने पहले दिखाया था सेम वैसे ही है ये लगा दी। इसके बाद मैं अपना लोगो लगा दूंगी। तो देखिए अगर आपके पास लोगो है तो आप लोगो लगावाइए। मैं लोगो निकाल के रखती हूँ हमेशा। तो मेरी श्याम बेकरी की लोगो, मेरी बेकरी भी श्याम बेकरी के नाम पे ही है। तो ये देखिए मेरी फाइनल बन के रेडी हो गई। अब जैसे किसी को गिफ्ट देना होगा तो आप ऐसे दे दीजिए, किसी का ऑर्डर भी हो ऐसे गिफ्ट देने के लिए तो भी ऐसे कर सकती हैं। तो देखिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ। इतनी चॉकलेटी लगती है क्योंकि 4 लेयर की है, बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर अगर आपको डालना है कोको पाउडर तो आप डालना, हमें बस पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं डालती हूँ ड्राई कोको पाउडर। तो ये देखिए लगता है कि अभी चम्मच से निकालो और अभी खाओ। तो आप फटाफट बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसमें कोई और फ्लेवर सीखना है तो कमेंट